हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? हेलो एवरीवन। कैसा रहा वीकेंड आप लोगों का, बताओ। ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल बाद लाइव आ रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है अंदर से। सोचो। क्या हाल है मंकू भाई? एकदम बढ़िया भाई, एकदम मस्त, एक नंबर। आप बताओ, कैसे हो आप? लव फ्रॉम आसाम ब्रो। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। ये मैंक, वेलकम मैन। यस, वेलकम राहुल भाई, वेलकम। स्वागत है आपका। बिटकॉइन अपसाइड सेटअप। रुक जाओ यार, थोड़ा सा ये अभी क्या कर रहा है ना, बिटकॉइन थोड़ा सा ट्रैप मोड में है। और वैसे तो यहाँ पे काफ़ी 4 दिन से बेस बना रखा था, और आज डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बाइंग का यहाँ पे मोमेंटम आया है। और अगर ये बाइंग कंटिन्यू रखता है ना, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, तो मे बी एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखोगे इस कैंडल में तो एक गैप भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चॉपी हो सकता है। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि आज ही ब्रेकआउट कर देगा या फिर कल ब्रेकआउट कर देखते हैं। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फोकस करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और देख सकते हो मार्केट हायर हाइज में जा रहा है। और 1 घंटे के चार्ट पे भी एक इम्पल्सिव मूव यहाँ से, ये परफेक्ट बाइंग लोकेशन था गाइज। अगर आपने कहीं पे यहाँ पे रिस्क लिया होता ना, तो वो परफेक्ट ट्रेड था। मैंने ट्रेड लिया था, मैं प्रॉफिट भी किया हूँ गाइज। आज मंडे मेरा ऑलमोस्ट हर दिन, मेरा ऐसा जहाँ जहाँ पे जर्नल देखता हूँ ना मैं, मेरा मंडे ऑलमोस्ट पूरा, पिछले कितने सारे मंडे से हमेशा मंडे में प्रॉफिटेबल रहता हूँ। मेरा बिगेस्ट लॉस होता है वेंसडे को, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। 2 दिन मैं अपना डेटा जब देखता हूँ कि यार किस दिन रेगुलर लॉस हो रहा है, तो मेरा वेंसडे और फ्राइडे को ज़्यादा लॉस हो रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब जबकि मार्केट ठीक ठाक ही रहता है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो दोनों दिन को कट करना पड़ेगा सिस्टम से। क्रूड ऑयल, ओके। मेरा मंडे को लॉस होता है। नहीं नहीं, मंडे को क्या होता है ना कि मंडे को पूरा फुल जोश में स्टार्ट करते हैं कि चलो ठीक है, आज आज से बढ़िया एकदम पूरा पूरा रूल बेस्ड ट्रेड करूंगा, एक भी उल्टा सीधा ट्रेड नहीं करूंगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, छोटे छोटे लॉस में निकल जाऊंगा। तो ये माइंडसेट होता है। वीकेंड में थोड़ा सा होता है ना, रिसर्च करते हो तो समझ में आता है कि यार प्रॉफिट बुक करने के लिए सीखो। नहीं प्रॉफिट बुक करोगे तो किसी को नहीं मालूम मार्केट अगले दिन कहाँ जाने वाला है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ जब इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो स्टॉक को आप अगले 2 दिन के लिए कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग रन में थोड़ा सा ये गेम खराब हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि आप जब तक प्रॉफिट बुक कर रहे हो, दैट इज़ योर मनी। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हो और आप छोड़ दे रहे हो बार बार, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मे बी आप लॉसेस में रहोगे, एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो आपका साइकोलॉजी उतने दिन तक साथ देगा या फिर नहीं देगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि यार आपको लगातार अगर 10 दिन लॉस होगा तो आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा, लिटरली। आप एकदम, आपका दुनिया एकदम इधर से उधर हो सकता है कि यार लगातार मैं 10 दिन से पैसे उड़ा रहा हूँ, क्या हो गया है। तो इस वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट बुक करो, फिर मार्केट पाताल में जाए या फिर आसमान में जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जब भी बड़ा लॉस होता है, जस्ट कि मैं होल्ड करना चाहता हूँ उसको, कि मैं होल्ड करूंगा होल्ड करूंगा। मार्केट ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाता है और रिवर्स होता है और उसमें बड़ा लॉस होता है। क्योंकि जब प्रॉफिट वाला ट्रेड रिवर्स होता है ना, तो उसको लॉस में निकालने का मन नहीं करता है, और उसके चक्कर में वो बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कोई बड़े लंबे ट्रेड में ज़्यादा पैसा बनाते होंगे, कोई, मतलब मैं तो जनरली मेरा जब भी प्रॉफिट होता है जस्ट स्कैल्पिंग की वजह से ही होता है। दूसरा चीज़, जब भी ट्राई करता हूँ तो पिछले 1-2 दिन का या फिर एक वीक का पूरा प्रॉफिट चला जाता है।
गोल्ड गया, गोल्ड गिर रहा है गाइस, गोल्ड काफी अच्छा फॉल कर रहा है। देखते हैं, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, अच्छा टाइम है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया बिटकॉइन में, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मे बी ये ट्रैप हो, मार्केट काफी देर से साइडवेज है, तो अगर इस बार भी अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर से यहाँ से गिर जाएगा, ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करूंगा गाइस, ठीक है। सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड करूंगा। तब तक गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में कुछ अगर अच्छा सेटअप, ओके गोल्ड में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखेंगे, ठीक है। मार्केट में सही सेटअप दिख नहीं रहा मुझे, फिलहाल नहीं दिख रहा है। बाकी ये ऐसा सपोर्ट जोन पे गाइस, अगर देखोगे तो यहाँ से बाइंग आया, पुल बैक एंड अगेन एक बाइंग आया, और ये एक लो लगाया, ठीक है। अगर फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो बी केयरफुल, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन अच्छा अच्छा ट्रेड करने का कोशिश करूंगा। लॉस नहीं होना चाहिए, फालतू का ट्रेड करने के चक्कर में लॉस होता है। 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में चला जाता है सर, क्या करूं। आप अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार 2-3 दिन का या फिर एक वीक का प्रॉफिट चला जाता है, और वो भी एक्सपेरिमेंट स्केल करने के चक्कर में कि यार मुझे बड़े ट्रेड करने हैं, मुझे स्केल करना है, एक जगह स्टक हो चुका हूँ, इस पैसे से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट लॉस से। तो फिर उस दिन क्या होता है कि ऐसा बड़ा ट्रेड करता हूँ एंड देन लॉस वॉस होता है, तो होता है, सबके साथ होता है। बहुत ही नेचुरल चीज़ है ये ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है कि आप एकदम इकलौते हो आपके साथ ऐसा होता है। तो लोगों का तो पूरा जीवन भर का प्रॉफिट एक ट्रेड में चला जाता है, एक गलत ट्रेड में। तो आप क्या बोलोगे उसको, बताओ। मेरे हिसाब से बिटकॉइन इज नॉट गोइंग टू ब्रेक आउट दिस लेवल, ठीक है, और बिटकॉइन यहाँ से गिर सकता है। तो एक मैं छोटा सा रिस्क बिटकॉइन में, 2 टैब ओपन कर लेते हैं गाइस, एक में यहाँ पे बिटकॉइन और एक में यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। तो ये रहा अपना बिटकॉइन। बिटकॉइन का थोड़ा सा भी रुकेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, तो जल्दीबाजी जल्दीबाजी में मत रहा करो, ठीक है। अगर देखोगे तो ये यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, कैंडल लो पे आने देते हैं। कैंडल लो पे जैसे ही आता है ना, इसको एक सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड लगेगा। लिमिट ऑर्डर डालते हैं, सॉरी मार्केट ऑर्डर पे रेगुलर फॉर्म में पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं गाइस सेल साइड का, ठीक है। 20 लॉट रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबव सेम कैंडल हाई, $1200 का रिस्क बनेगा, एंड टारगेट विल बी एटलीस्ट इस बॉटम तक, तो या फिर 3,000 का रखते हैं यार, ठीक है, $3,000 का ऐसे करके प्लान कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन आने देते हैं, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं, पेंडिंग ऑर्डर भी नहीं डालता हूँ, थोड़ा देर और प्राइस एक्शन को रीड करूंगा। जस्ट अभी मैंने मार्केट को खोला है, तो तुरंत में ऐसे ट्रेड में एंट्री करना इज रिस्की, ठीक है। तो और गोल्ड देखते हैं गाइस, गोल्ड ब्रेकडाउन कर रहा है, अगर ब्रेकडाउन सस्टेन होता है तो फिर कुछ मज़ेदार यहाँ पे 15 मिनट पे भी कैंडल सही बना रहा है, ओके। क्या खतरनाक, इस कैंडल में मैंने $15,000 का प्रॉफिट बुक किया गाइस आज। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, वो 5 सेकेंड का ट्रेड था, ठीक है, 5 सेकेंड का, कसम से बता रहा हूँ। मैं अभी दिखा दूंगा उसको, उस ट्रेड का हिस्ट्री दिखाऊंगा। 5 सेकेंड में वो ट्रेड मेरा क्लोज हो गया था, और वो मतलब $15,000 इन जस्ट 5 सेकेंड। तो वो बहुत ही अभी तक का मेरा फास्टेस्ट स्कैल्प था, उतने बड़े अमाउंट का होता है ना कि $15,000 तुरंत। मैं अभी दिखाऊंगा ऑर्डर हिस्ट्री गाइस, ये कैंडल में वो प्रॉफिट आया था, मतलब 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। मेरा 20 लॉट गोल्ड का था, ये रहा, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही क्लोज किया था, मैंने यहाँ पे सेल किया कि मार्केट क्रैश हो गया, मतलब मैंने एंट्री बनाया और गिर गया, मैंने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इतना फास्ट ये कैंडल, मैंने ये कैंडल को कैप्चर किया गाइस। आज का ये मेरा लकी कैंडल है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट आज का इसी कैंडल की वजह से हुआ है मेरा। किसी ने इस कैंडल को कैप्चर किया था क्या? मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया है गाइस, मेरा $15,000 का प्रॉफिट भी आया था। यहाँ पे जस्ट ईएमए के ऊपर का स्टॉप लॉस था, $6-7 हज़ार के आसपास मैं इसमें लॉस देता। ओके 30,000 मैंने लॉस किया।
बहुत सारे लोगों ने किया होगा क्योंकि ये कैंडल, ये मार्केट बहुत ही अच्छे सेलिंग जोन पे था इस वजह से। तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक करो ना लाइक हो। 12,400। पता है तबीयत, मैं बोला था ना लास्ट फ्राइडे को मेरा पूरा वीकेंड खराब गया भाई। मैं रेस्ट मोड में था, पूरा तबीयत ऐसी तैसी हो रखी थी। 4,000 लॉस। अच्छा, 1 लाख का प्रॉफिट। सर जी ब्लॉग नहीं आ रहा है आपका। ब्लॉग देखो शूट किया हुआ है भाई, पता नहीं क्यों अपलोड नहीं किया हूं अभी तक। मैंने एडिटर को भेजा नहीं है, भेजूंगा देन वो एडिट होगा एंड अपलोड होगा। तो ऐसा है, मेरे पास सारा क्लिप पड़ा हुआ है। ये वीकेंड तो मैं कहीं नहीं गया, लास्ट वीकेंड वाला ब्लॉग है मेरे पास, लेकिन अभी तक अपलोड। आपको थोड़ा आवाज़ अलग सा फील हो रहा होगा मेरा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा तो बनाया है गाइस। इस कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हुआ है, तो देखते हैं अगर कोई का स्कैल्प मिलता है ना, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्कैल्प करूँगा, अभी नहीं। इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल के अगर नीचे आता है तो फिर करेंगे, ठीक है। वैसे तो कर सकते हैं, मतलब देखो मेरा एक ही मोटिव रहता है ना, आप लोग समझते नहीं हो पूरे गेम को। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि कैसे मैं आपको एकदम छोटे छोटे रिस्क पे ट्रेड करने के लिए सिखा दूं। और मैं इतना छोटा छोटा रिस्क पे ट्रेड करता हूं, ठीक है। मैं एक बार इसको ओपन करने दो। मैं सोचता हूं कि आपको कैसे छोटे छोटे रिस्क पे ट्रेड करने के लिए सिखा दूं, ठीक है। कि आपका जब लॉस हो तो वो बहुत ही छोटा हो। और इस चक्कर में मेरा अगर गलती से इतने 2 3 4 पिप्स का भी अगर एसएल चला जाए ना, ठीक है, 4 5 पिप्स का भी, तो रोने लगते हो कि यार लॉस हो गया। मैं बोलता हूँ भाई अगर इतने छोटे से लॉस से भी फर्क पड़ रहा है तो आप किस बेसिस पे ट्रेड करने के लिए बैठे हो, ये बताओ। आपका क्या माइंडसेट है? क्या मतलब 100% विनिंग रेट वाला स्ट्रेटजी चाहिए आपको? नहीं मिलेगा। ऐसा कोई स्ट्रेटजी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैक्सिमम आप सही हो सकते हो ना तो 10 में से 5 बार आप सही हो सकते हो, ठीक है। लक अच्छा रहा तो 10 में से 10 बार भी सही हो जाओगे। मैं जब ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, लगातार 20 20 30 30 बार प्रॉफिट में रहता हूँ, कंटिन्यू प्रॉफिट, पूरा 10 10 20 20 ट्रेड तक। लेकिन लॉसेज आते हैं तो 10 15 ट्रेड लगातार लॉस होता है, हिट होता है, तो साइकोलॉजी हिलता है वहां पे, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो मोटिव होता है वो होता है कि अगर लॉस है तो उसको छोटे से लॉस में कट करना है। अगर आप भी ऐसे मेंटेलिटी से रहते हो तो फिर कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि बिना लॉस वाला कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपका मैक्सिमम विन रेट हो सकता है ओवरऑल, जितना भी आप ट्रेड करते हो ना, 60%, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। मेरा 60 से 70% के आसपास ट्रेड प्रॉफिटेबल रहता है। मतलब अभी तक जितना भी ट्रेड करता हूँ, 1000 लाख जितना भी मैंने ट्रेड किया जीवन में, ठीक है, तो उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जहां भी डेटा देखता हूं अपना, तो 60 से 70 के बीच में ही रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा 80 90% विनिंग रेशियो है कि मैं 10 में से 9 ट्रेड सही मार देता हूँ। 10 में से मेरे 6 7 ट्रेड ही सही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 10 सही मार रहा है ये लड़का। ऐसा ऐसा नहीं होता है। बहुत ही, ये गेम है पूरा रिस्क रिवॉर्ड पे। लेकिन आपको पता है कि जब मैं सही होता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना सही होता है, कि अगर मैंने 2 3 4 पिप्स का अगर एसएल कहीं पे प्लान किया, तो अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट 20 से 30 40 50 100 तक भी जाता हूं। ऐसे करके 1:6 1:7 ऐसे करके ले जाओ अपने ट्रेड को, तब आपका अकाउंट ग्रो कर सकता है और बचा हुआ रहेगा। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो एटलीस्ट बचा हुआ रहेगा, नहीं तो अकाउंट तुरंत गायब हो जाएगा। ऐसा चीज है ये। हेलो सर। हेलो हेलो ब्रदर। बीटीसी सेल करो भाई, रुक जाओ मेरे भाई। बिटकॉइन ईएमए से ऊपर है, सेल करना वहां रिस्की है। अगर बिटकॉइन को देखोगे तो अभी भी ये ईएमए से ऊपर है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, क्या पता ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है। अगर यही चीज, सेम चीज अगर बाइंग जोन पे बन रहा होता तो मैं बाय कर लेता, क्योंकि मार्केट क्या है, यहाँ पे बाइंग में है। लोग बाय करना प्रीफर कर रहे हैं, ना कि सेल करना प्रीफर कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। क्या पता यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना दे तो बाइंग का ट्रेड कर लेंगे ना। अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो फिर पहला स्कैल्प मैं गोल्ड में डाउन साइड का करूंगा गाइस, ठीक है।
ये ट्रेड मुझे सही दिख रहा है, छोटा सा रिस्क होगा इस कैंडल का, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी आया है। ओके चलो एक रिस्क लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया है और इसका टारगेट होगा दैट इज़ $4,000। ठीक है, $4,000 का टारगेट रखते गाइज। और इसका जो ये रहेगा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल हाई। ठीक है, $1,700 का। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट। ये पहला स्कैल्प है गाइस, तो देखते हैं पहला ट्रेड प्रॉफिट में रहता है या फिर एसएल जाता है। साइडवेज रहेगा तो एसएल चला जाएगा। मार्केट तो गिर रहा है। बिग कैंडल ये था, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं हुआ, मींस ये सेलर अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं ये वाले। ठीक है, अगर यहाँ से सेलिंग आया तो ठीक है। सिर्फ एक कैंडल का 1 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेड किया हुआ है गाइस। 8 पिप्स का यहाँ पे मेरा एसएल है। $4,000 का इसमें टारगेट है गाइस। 8 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो ये साइडवेज दिख रहा है मुझे। मोमेंटम में इस कैंडल के बाद एक मोमेंटम कैंडल बनना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो ऊपर से कुछ इस तरह का यहाँ पे देखते हैं। जब तक ये नीचे नहीं आता है ना, इस कैंडल के नीचे नहीं आता है यहाँ पे प्राइस एक्शन, वो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेट नहीं होगा। ठीक है। चार पांच ट्रेड करूंगा गाइज, देखते हैं। छोटा मोटा रिस्क लूंगा, उसके अगेंस्ट मैं प्रॉफिट करने का ट्रेड टारगेट रखूंगा। ओवरऑल प्रॉफिट में रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 पिप्स का यहाँ पे एक पहला स्टॉप लॉस जा चुका है मेरा। मार्केट एकदम साइडवेज हो गया यार। देखते हैं गाइज, 2 मिनट रुक जाओ। अभी भी ये सेलिंग जोन पे ही है, अभी भी सेलिंग जोन पे है। ठीक है, दोबारा से री एंट्री यहाँ पे हो सकता है, मैं दोबारा से एंटर करूँगा। पहला ट्रेड हर काफ़ी टाइम से लाइव स्ट्रीम में पहला ट्रेड में ही ऐसा लीट हो जाता है। दिक्कत ये हो रहा है। चलो बिटकॉइन सेल साइड का ही ट्रेड करूँगा गाइज, वेट करते हैं। यहाँ पे दोबारा री एंट्री करूँगा मैं। मार्केट यहीं पे है, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास ही स्टॉप लॉस था। छोटा सा स्टॉप लॉस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी भी सेलिंग जोन पे है। कंफर्मेशन कैंडल बनेगा तो फिर एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो। क्या कर सकता है मार्केट? देखो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे अगर ये फॉल नहीं करता है, ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं करता है फॉल, तो मे बी ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है, ठीक है, ये जो आप यहाँ से फॉल देख रहे हो, ये पुल बैक नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। ये पहला पुल बैक है और देख सकते हो ये यहाँ से गिरा। अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है, ये प्रीवियस बॉटम को टच नहीं करता है, और मे बी यहाँ से अगर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, अगर ऊपर जाता है प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट ये हायर हाइज में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, प्रीवियस लो को टेस्ट नहीं करता है, तो जैसे देखोगे एक होता है, दिस इज एक्सटर्नल मूव। ठीक है,
जो भी सेटअप बना हुआ है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये इंटरनल मूव में आ जाएगा। जो भी मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है छोटा सा, तो एक्सटर्नल में मार्केट गिर रहा है। अगर देखोगे तो एक पहला ये अगर देखोगे तो ये हायर हाइज है, ये हायर लोज है, पुल बैक आया, ये एक फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला इस लेवल का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, ठीक है। प्रीवियस इस लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पे किया, इंड्यूसमेंट हुआ इस लेवल का, एंड देन फिर से मार्केट फॉल किया। तो ये अब हायर हाइज है यहाँ पे, ठीक है, ये हायर लोज था। यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बड़ा मूव आया था, मतलब ये मेन स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था। तो ये जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसमें एक बड़ा लिक्विडिटी रहता है। तो ये मेन जो स्ट्रक्चर वाला चीज होता है ना, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड होता है। तो ये चीज था। तो मैंने जो इस कैंडल में ट्रेड लिया था वो इसी बेसिक लॉजिक पे था, ठीक है। अभी ये यहां से यहां तक गिर गया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लो के नीचे आएगा, तब मेन जो है ना, मेजर स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसका फिर यहां पे एक हायर लोज बनेगा। अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, देखते हैं क्या पता यहां से मूव कर जाता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है, जैसा भी होगा अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक स्कैल्प किया हूँ गाइस, तो जब भी मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आता है ना या फिर ब्रेकडाउन आता है, तो उसमें आपको बड़े टारगेट मिलते हैं, बड़ा पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिलता है। गोल्ड बीटीसी सर स्कैल्प करो, रुक जाओ भाई, स्कैल्प करने के लिए ही यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट को स्कैल्प करने के लिए मूव होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर इफ़ यू सी कंप्लीटली साइडवेज है यहाँ पे, ये इतने देर से साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी तो सिर्फ गोल्ड में मिल सकता है अभी फिलहाल के लिए। अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर बड़ा बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, इसके आसपास, इस जोन के आसपास। बाकी इधर तो कैंडल का साइज आप देखो कितना छोटा छोटा कैंडल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज ठीक ठाक प्रॉफिट था, अगर देखोगे तो मंडे ठीक ठाक शुरू होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी अच्छा अगर वॉल्यूम के साथ कैंडल बनेगा तभी स्कैल्प करूंगा, ठीक है। अभी भी 20,000 प्लस है आज का। साइडवेज हो गया यार, यहाँ पे मार्केट अच्छा वॉल्यूम में दिख रहा था, तभी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। लेकिन देख सकते हो अब मार्केट में कैंडल का साइज क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डल कैंडल है, एकदम छोटे छोटे कैंडल है। ईएमए कितने का है? ये 915 ईएमए गाइस, रुक जाओ थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। वैसे तो सेलिंग का ही ट्रेड है, लेकिन बड़ा ट्रेड करना पड़ेगा कि इस कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर दो, चलता रहेगा ये ट्रेड, ठीक है। अमर हो जाएगा। ये ट्रेड अमर हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ तो जिस हिसाब से अभी मार्केट मूव कर रहा है, इतना छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, इमोर्टल हो जाएगा ये। XRP इज पंपिंग सर, देखते हैं भाई रिपल कैसा चल रहा है। XRP किधर है? ओके, XRP अच्छा मूव कर रहा है, सपोर्ट जोन पे भी है। बाप रे क्या मूव किया है भाई, ये खतरनाक ब्रेकआउट आया है रिपल में। अगर कोई ट्रेड कर सकते हो किए होगे तो मैंने तो देखा ही नहीं, अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सपोर्ट था, दैट्स वाई यहाँ पे इतना अच्छा बाइंग देखने के लिए आपको मिला है, ठीक है। अगर देखोगे तो ये बाइंग जोन था और काफ़ी तेजी से मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया। अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाइंग का ट्रेड करूँगा, ठीक है। फिलहाल ये बाइंग जोन पे मतलब नीचे से बाइंग सेटअप बना हुआ है, ऊपर से सेलिंग जोन है, इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि यहीं से ब्रेकआउट आ सकता है या फिर गिर के फिर बाद में ब्रेकआउट करेगा या फिर डायरेक्ट यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड का प्रोबेबिलिटी है, इस वजह से मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ इस एरिया पे।
और बात रहा यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड गिर सकता है। गोल्ड सही जगह पे अगर पकड़ लिए ना तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। US 30 में सेलिंग आ रहा है। ओके, US 30 मुझे तो वीक दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट पे साइडवेज है। ओके, बिटकॉइन आई थिंक ब्रेकआउट कर दिया, बिटकॉइन ब्रेकआउट कर चुका है गाइस। अच्छा है। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया है। गुड न्यूज़, अच्छा है, कम से कम ये छुटकारा मिल गया इस रेंज से। ठीक है, इस रेंज से हमें मुक्ति मिल चुका है। अब देखते हैं सही जगह पे, जहाँ पे भी मिलेगा ट्रेड बिटकॉइन में बाय करेंगे। ठीक है, US 30 थोड़ा सा रुक जाओ, ये यहाँ पे साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। देखते हैं इसका US 500, S&P 500। पहले जब बहुत पहले का बता रहा हूँ, कॉलेज में S&P 500 मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता था। देख सकते हो इसका प्राइस $6,000 के आसपास है। ठीक है, तो इतना अच्छा लगता था ना, मैं जो भी स्कैल्पिंग सीखता था इसी चार्ट पे सीखता था। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन था वो बहुत सही से फॉलो करता था इस चार्ट पे। अब तो इससे भी अब माइंड ऐसा फास्ट हो गया है, तो अब ये स्लो लगता है मुझे ट्रेड करने में। लेकिन एक टाइम था जब मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता था तो इसी चार्ट पे किया करता था। अभी एक रेंज में मूव कर रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि US में मोस्टली जितने भी स्कैल्पर हैं ना, वो S&P 500 में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ, सपोर्ट जोन पे देख सकते हो एक चैनल में मूव कर रहा है। उतना ज़्यादा लिक्विडिटी कुछ खास है नहीं इसमें, बहुत ही नैरो चैनल में यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। US ऑयल देखते हैं गाइज, US ऑयल, रुक जाओ। US ऑयल भी धीरे 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 करके काफ़ी ऊपर निकल चुका है, देख सकते हो। अगर कोई बाय करता है, पेशेंस है उतना, लेकिन ये दूर है, अभी मत बाय करना। अगर EMA के आसपास आता है ना तो फिर बाय करेंगे, क्योंकि बाइंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ऐसे में बाय करोगे ट्रैप हो जाओगे। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट तो किया है, देखते हैं कैंडल भी क्लोज करने वाला है। EMA पे आएगा तो स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन में BTC देखो, यस BTC मेरे नज़र के सामने गाइस, बिटकॉइन देख रहा हूँ। इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया था ना कि मैं ट्रेड नहीं करता था कि यार क्या ट्रेड करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आता है। इधर मैं 20-20 30-30 लाख का रिस्क लेता हूँ इंडियन मार्केट में। मतलब वो है ना, इंडियन पैसे को रिस्क पे लगाना थोड़ा रिस्की लगता है। इंडियन रुपीस से अलग कनेक्शन है बचपन से, तो ऐसा मन ऐसा उठ गया था कि नहीं यार मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इंडियन मार्केट रहने देते हैं, अब हो गया बहुत दिन ट्रेड कर लिए। लेकिन परसों काफ़ी अच्छा, लास्ट कब BTST किसी दिन तो किया था, मज़ा आ गया। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आज आज भी मैंने बस एक सिंगल ट्रेड किया। ठीक है, देखो गोल्ड गिर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेल मत करना, सॉरी बाय मत करना गोल्ड को। गोल्ड गिर सकता है, लेकिन कहाँ से गिरेगा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ऐसे जगह पे कुछ भी करना, बाय या फिर सेल करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। 1 मिनट पे देखोगे EMA एकदम बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। ट्रेंडिंग होने दो, कहीं तो जाएगा। ठीक है, इतना भी क्या जल्दीबाजी करना। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी वाला कैंडल देख के एक रिस्क लिया था इस कैंडल में, लेकिन देख सकते हो मार्केट कहीं नहीं मूव किया, मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया यहीं पे। ठीक है, इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, यहीं पे स्टॉप लॉस था, एग्जिट हो गया ट्रेड। मतलब अब मार्केट मूव करेगा तब तो पैसा बनेगा, मार्केट मूव नहीं करेगा तो आप तो करा नहीं सकते हो अपने दम पे। तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग होने दो। जब 1 मिनट पे EMA साइडवेज हो सकता है, सोचो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ही होगा इसका। 1 मिनट पे ट्रेंडिंग होने दो थोड़ा, तो फिर मजा आएगा। स्कैल्पिंग के लिए मूव जरूरी है, देख सकते हो क्या। भाई साहब, फेक ब्रेकडाउन आया है गाइस यहाँ पे, फिर फेक ब्रेकआउट, सॉरी। लिक्विडिटी काफी अच्छा होगा, मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करूंगा बिटकॉइन में। ठीक है, छोटा सा रिस्क होगा,
कैंडल क्लोज करने देते हैं, ज़्यादा शक्तिमान बनने के चक्कर में लॉस हो जाएगा नहीं तो। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ बिटकॉइन को, ठीक है। स्टॉप लॉस विल बी सेम कैंडल हाई। ओके, कैंडल क्लोज हो चुका है। ओके चलो, मैंने यहाँ पे 20 लॉट सेल किया है गाइज। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी है अवेलेबल मार्केट में, और इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ पे, अगर ये ट्रेड ये ऐसा रिवर्स हो जाता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। $4000 का यहाँ पे टारगेट है मेरा। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट, अभी $1000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। 1400-1500 का रिस्क रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अभी $2000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे देख सकते हो क्या प्यारा है, $2100-2200 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर टारगेट पे निकलूंगा, अगर रिवर्स हो जाता है तो मैं फिर से यहाँ पे $1500 दे दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर वो आपका इंटैक्ट रहेगा, सही से आप करोगे, देन यू कैन मेक मनी। अभी लगभग $2000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है गाइज। टारगेट है $4000 का, रिस्क है $1500 का। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेल किया। बहुत अच्छा लिक्विडिटी होता है, स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल होता है, लोग पैनिक में रहते हैं, इस वजह से ये ट्रेड किया मैंने। न्यूज़ आया है इसलिए, अभी तो कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी। इस चैनल को फॉलो करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये फेक मूव आया था तो मार्केट विल गो डाउन, अपने कहाँ पे आएगा, डिमांड जोन के पास आ सकता है, यहाँ तक आएगा। मेजर जो कांटेक्ट है इस लाइन का वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो। अगर ये अगर फेक डाउन मूव भी है तो फिर भाई बहुत ही ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, होना तो नहीं चाहिए। $2200-2300 मैंने इसमें प्रॉफिट देखा है गाइज, और $1500 का रिस्क है इसमें। मैंने 20 लॉट बिटकॉइन का बेचा है, लेकिन आई थिंक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, बोथ साइड बाइंग सेलिंग। ये $1500 ले जाएगा मेरा, क्योंकि ये जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल किया था, ये कैंडल तो फॉलो थ्रू काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन अगला कैंडल जिस तरह से बना है, फिर यहाँ पे सेलर को भी तो यहाँ पे पैनिक में डाला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल किया है यहाँ पे, तो मुझे भी तो यहाँ पे डर जैसा फील हो रहा है कि मार्केट सेलर को भी ट्रैप कर चुका है इधर। लेकिन देखते हैं, अभी भी सेलिंग जोन के नीचे ही है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो गया। यहाँ तक मार्केट $2200-2500 के आसपास जब प्रॉफिट चल रहा था, उस टाइम तक मार्केट बिल्कुल कंट्रोल में था। थोड़ा रिस्क को और कम करता हूँ गाइज, ठीक है। एकदम मिनिमम से मिनिमम रिस्क पे $1300 पे रिस्क है, ठीक है। अगर $1300 चाहता है तो $1300 जाएगा, नहीं तो आएगा तो $4000 आएगा। इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा था एकदम 1 मिनट के अंदर। क्या क्रेजी वॉलेटिलिटी है, देख सकते हो। इतने टाइम बाद मार्केट एक मूव किया है, लेकिन अभी भी ये यूजलेस मूव ही दिख रहा है। पता चला अब इतना मूव कर गया, बायर को भी उड़ा दिया, सेलर को भी उड़ा दिया, और अब इधर फिर से साइडवेज रहेगा। अगर अब ऐसा रहा तो फिर भाई मैं ये गेम नहीं खेलूंगा फिर। लेकिन निकलेंगे टारगेट पे गाइस, बीच में कहीं पे कोई एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1:3 का ये ट्रेड है, जाता है तो $1, आएगा तो $3, ठीक है। गोल्ड का कुछ बता दो। गोल्ड गिर सकता है, रुक जाओ। 1 घंटे के चार्ट पे कैंडल क्लोज करने वाला है, बड़ा रेड कैंडल, ठीक है। ईएमआई से नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो गिर सकता है। ये बिटकॉइन बहुत ही छोटे से रेंज में खेल रहा है भाई, लिटरली मैं ये 200 पॉइंट का रेंज है, सोचो, इतना छोटा ऊपर निकल गया यार। क्या बढ़िया
प्रॉफिट चल रहा था इस ट्रेड में, रिवर्स हो गया गाइस। बैड लक है आज। जब तक अब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, कुछ भी बड़ा ट्रेड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है भाई। इस ट्रेड में $2500 का प्रॉफिट दिखा रहा था गाइस, $1500, $1300 सॉरी, लॉस में निकालना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, वोलेटाइल है मार्केट, छोटे छोटे पॉइंट में मूव कर रहा है। एक लास्ट ट्रेड एक और करूंगा, वो लास्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं चला बंद कर देंगे। मंडे को इतना शांत कैसे है मार्केट यार, मतलब बहुत ही छोटे से रेंज में मूव कर रहा है। मैं आप अगर आप देखोगे चार्ट को तो ये ऐसा दिखेगा। अब क्या ही बोलूं कि कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है इस छोटे से रेंज में, ठीक है। इस छोटे से बॉक्स में कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया, मैंने काफ़ी सही जगह पे इसको कैप्चर किया, लेकिन फिर से ये भी रिवर्स हो गया। गोल्ड एक्सट्रीम साइडवेज है, 1 मिनट पे स्ट्रेट हो गया है, मतलब जरा सा भी मूव नहीं कर रहा है, 5 पिप्स का भी मूव नहीं है गोल्ड में। यूएस ऑयल नो लिक्विड, जरा सा भी नहीं है। धीरे 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 करके इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे इसको कोई छोटा मोटा कोई स्टेट मूव करा रहा है, थोड़ा थोड़ा बाय करके, धीरे धीरे करके। इससे ज्यादा तो मूव हम करा सकते हैं। 10 मिनट वेट करेंगे गाइस, देखते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत मूव आता है तो ठीक है, नहीं तो बंद करना पड़ेगा आज का। साइडवेज मार्केट में क्यों ही हाथ पैर जलाना इधर। बीटीसी बाय नहीं, अभी अभी कुछ मत करो भाई, चैन से अभी बैठो आराम से। मार्केट बहुत खराब है, मैंने करके देख लिया, अभी कहीं पे मार्केट मूव नहीं कर रहा है। दिक्कत यही होता है पता है, जब आप लॉसेस करते हो, आप अच्छे मार्केट में पैसा बना लेते हो, ठीक है। अच्छा मार्केट मूव किया, आपने पैसा बना लिया। मार्केट खराब मूव होता है, ये सारा पैसा मार्केट को वापस आप दे देते हो। फिर क्या फायदा। जब प्रॉफिट कर रहे थे इस ट्रेंड में, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, अपने दोस्तों को बता रहे थे, चाहे अपने जो भी है, और इसमें लॉस कर देते हो। ये छोटा सा 5 मिनट के लिए खुशी किस किस काम का है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ट्रेड अवॉइड करना भी एक अच्छा ट्रेड होता है, ट्रेड ना करना सबसे अच्छा ट्रेड होता है, समझ रहे हो। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है। क्या पता मार्केट में बिग प्लेयर आज हो ही ना, सब छुट्टी पे हो, कोई ट्रेड करना ही नहीं चाह रहा हो आज, और आप ऐसे मार्केट में अपना पूरा प्रॉफिट उड़ा दोगे। मार्केट के डायनेमिक्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। बाय सेल करना एक माइक्रो सेकंड का काम है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा, पंच कर दूंगा, तुरंत बाय हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर बाय क्लिक हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या करोगे, उसके बाद लॉस होगा तो साइकोलॉजी खराब होता है कि यार क्यों खराब मार्केट में अपना हाथ जला रहा हूं, ठीक है। देखते हैं US 30 वगैरह अगर मूव करता है तो सही है। इंडियन मार्केट बताओ। यस, इंडियन मार्केट का तो आज आज भी ट्रेड किया था क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट हुआ था, तो थोड़ा लगा, मोटिवेशन आ गया कि मैं दोबारा से ट्रेड करूंगा इंडियन मार्केट। मैंने मॉर्निंग में बस ट्रेड किया और उसके बाद सो गया, रात भर से सोया नहीं था, तो मैंने इधर ट्रेड किया था गाइस, यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है, कॉल सेल किया था। रीज़न बताता हूँ क्यों। निफ्टी 50 में निफ्टी 50 नहीं, सेंसेक्स मैंने सेल किया था गाइस। ये सिंपल है, अपर चैनल से यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, देखोगे बार बार यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, तो जैसे ये कैंडल बनाया मैंने यहाँ पे सेल किया था, ठीक है। ये अपर, ये अगर देखोगे तो एक हाई, ये हाई, और फिर यहाँ से प्रीवियस बॉटम से सपोर्ट लेके मार्केट, मैं तो देखा भी नहीं, उसके बाद हो गया था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ गाइज, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड किया था मैंने, कॉल सेल किया था। लॉग इन करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाओ।
लर्निंग का चीज़ बताता हूँ गाइस, जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा ना या फिर ख़राब रहेगा, मैं आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से मार्केट में चीज़ें काम करती है। ये देखो गाइस, ठीक है, ये अगर देखोगे तो मैं इसका वेरीफाइड लिंक दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगर देखोगे तो 2,10,424 इंडियन रुपीज़ का मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ सिंगल एक ट्रेड किया हुआ है, दैट्स इट। सेंसेक्स का मैंने कॉल सेल किया था, प्रॉफिट हुआ, इसका सेलिंग मैंने किया था 335 पे, इसको एग्जिट किया था 283 पे, 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने क्लोज कर दिया। मैं दिखाता हूँ ट्रेड टाइमिंग, ठीक है। ट्रेड टाइमिंग अगर देखोगे तो ये फेल्ड सक्सेस ऑर्डर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1,000 करके एंट्री किया था, कितने बजे, 9:29 में, ठीक है। 9:29 में कौन सा कैंडल था, 9:29 का देख सकते हो, ये कैंडल था। जैसे ये कैंडल क्लोज किया, मतलब ये 25 वाला कैंडल है, मतलब ये 30 वाला शुरू हुआ, मैंने 29 को एग्जीक्यूट किया। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद कॉल सेल किया था, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस था, मार्केट 1 गो में टारगेट दे दिया, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रॉफिट है गाइस, सिंपल एक सिंगल ट्रेड किया, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं किया, ये पहले सेलिंग किया, एग्जिट किया, दैट्स इट। तो बहुत ही इजी था, सिंपल था। और उसके बाद अगर मैं जिंदा, मतलब मैं सोया रहता, जगा रहता ना भाई तो ट्रेड करता मैं, ठीक है, इधर भी ट्रेड करता है। यहाँ पे बाइंग का अच्छा सेटअप बन रहा था, नीचे से सपोर्ट जोन था, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे बेस बनाया और मार्केट ऊपर निकल गया, तो मैं यहाँ पे जरूर खरीदता, यहाँ पे एक रिस्क लेता, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रुक जाओ थोड़ा देर, मैं अभी अभी कोई ट्रेड पंच नहीं करने वाला हूँ जब तक मुझे हाई कंफर्मेशन वाला ट्रेड ना दिखे। फालतू का ट्रेड और ब्रोकरेज भरने से कोई मतलब नहीं है, जब तक अच्छा हाई बढ़िया पॉइंट वाला ट्रेड नहीं दिखेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ट्रेड करना बहुत इजी होता है। देख सकते हो ये गोल्ड है गाइस, ठीक है, गोल्ड देखो 5 मिनट के चार्ट पे ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है, जरा सा मूव नहीं कर रहा है, 5 पिप्स के अंदर मूव कर रहा है मार्केट, जरा सा भी मूव नहीं कर रहा है। जिंदा। हाँ भाई, मैं सोता हूँ तो ऐसा ही सोता हूँ, ऐसा रहता है कि जिसे 100 करोड़ की एडवाइस दो। पहले पहले आप पहला 5 लाख बनाओ, पहला 5 लाख बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर उसको डबल करो, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख से कब 1 करोड़ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, सही बता रहा हूं। पहला 1 लाख बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, 1 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है। पहला 1 लाख आप बना लो और उससे फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 करोड़ का टारगेट रखोगे ना, आप कभी नहीं कर पाओगे। 1 से 5 करो, 5 से 10 करो, और 10 हो गया तो फिर 10 से 1 होना बहुत ईजी है, मतलब आप कर सकते हो अगर आपका एकदम बिल्कुल होता है ना, साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप डेली मेडिटेशन करते हो, वर्कआउट करते हो, आपका एक फोकस है, मोटिवेशन है, घर से प्रेशर है कि भाई गरीब हो, कुछ करना है इतिहास बदलने के लिए, पूरे खानदान के हिस्ट्री को मिटाने के लिए, ठीक है। तो तब मेहनत करोगे ना, तब तब कर कर सकते हो इजिली। इधर सब तो पैसा ही है, ये सब कैंडल देखो, ये सब पैसा ही है। इस कैंडल का ट्रेड दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मयंक भाई शायद झूठ बोल रहे हो कि ये ट्रेड किया है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ, वेट। लॉसेस कभी कभी होते हैं ना, दिमाग खराब होता है गाइस। ये देखो, ये $15,408 इन अ सिंगल ट्रेड, 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। मैं दिखाता हूँ वो कैंडल कौन सा था, ये वाला कैंडल था, ये जो आप हैकर वाला कैंडल देख रहे हो ना, टाइमिंग मिलाना आप, ये कैंडल का टाइम है 9:24, ठीक है, 9:24। और ये $15,000 वाला जो ट्रेड है, ठीक है, $15,000 वाला जो ट्रेड है, इसका ओपन टाइम और क्लोज टाइम पे फोकस करना, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, इसका मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ, ये ट्रेड पे आपको फोकस करना है। कहाँ चला गया यार, रुक जाओ गाइस 1 सेकेंड। ये वाले ट्रेड पे आपको फोकस करना है। अगर आप इस ट्रेड पे आते हो इधर, इसका ये क्लोज टाइम है, ये ओपन टाइम है। ओपन टाइम कितना है, 7:23:58,
मतलब प्रीवियस कैंडल क्लोज होने वाला था, ये कैंडल क्लोज होने वाला था, मैंने यहां पे सेल किया और 5 सेकेंड, लिटरली 5 सेकेंड में 15 लाख का प्रॉफिट। आप टाइमिंग यहां पे मिला लो, $15,408 का प्रॉफिट। तो ये होता है, मार्केट सही मूव करता है ना, पैसा आ जाता है मार्केट से, मार्केट खुद दे देता है, ले जाओ भाई पैसा ले जाओ, ठीक है। मार्केट नहीं मूव करता, जैसे अभी मार्केट नहीं मूव कर रहा है, ये सारा पैसा ले लेगा आपसे, चाहे आप जो भी प्रॉफिट करते हो सब खींच लेगा आपसे। जितना आपका नॉलेज है वो सब मार्केट कुछ नहीं देखता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है। तो तो तभी देख सकते हो एकदम ऐसा सांप सूंघ गया है, मार्केट कहीं कोई मूव नहीं है, जरा सा भी हिल तक नहीं रहा है। भाई कोई तो ट्रेड करने आता, थोड़ा बहुत मार्केट मूव करे तो मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ओवरऑल गिरेगा गाइस, ठीक है। मार्केट इज गोइंग टू फॉल, इतना तो पता है। चलो कम लॉट से ट्रेड करते हैं, थोड़ा बड़ा लॉट रहता है ना तो ऐसा माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है। कम लॉट से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। रीजन क्या है ना, 1 घंटे के चार्ट में बहुत प्यारा कैंडल क्लोज किया, देख सकते हो। तो इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट स्कैल्पिंग वाला ना हो तो बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेड कर सकते हैं। 10 लॉट मैंने यहाँ पे सेल किया है। देखते हैं इस ट्रेड को, अगर इसमें और भी ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, नहीं तो एग्जिट कर देंगे अगर ज़्यादा देर उल्टा सीधा मार्केट मूव किया तो। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक गिरता है, एटलीस्ट बॉटम तक आता है, ठीक है, तो इसमें लगभग 10 से 12 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट आएगा, 10 से 12 लाख का। तो देख लेते हैं क्या होता है। एक और रीज़न है क्यों गोल्ड गिर सकता है, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो क्लियर दिखेगा, 2-3 रीज़न दिखेगा। पहला रीज़न, ये एक चैनल, अपर चैनल से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये लोअर चैनल तक गिर के आ सकता है, यहाँ तक गिर के आ सकता है गाइस। अगर यहाँ तक आता है, आपका क्वांटिटी बहुत कम है, आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। मतलब मेरे लिए तो ये कम क्वांटिटी है, 10 लॉट, बिना स्टॉप लॉस का भी सो जाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है, ठीक है। तो लगभग 50 से 60 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा अगर ओवरनाइट यहाँ से यहाँ तक गिरता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं गिरेगा, ये एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन लग सकता है यहाँ तक गिरने में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको बड़ा टारगेट दे दिया। तो ऐसा चीज़ है, मैं हटा देता हूँ टारगेट वगैरह सब हटा देता हूँ गाइस अभी। जस्ट मैंने एक फोमो से बचने के लिए एक अच्छा कैंडल बनाया है, फॉलो थ्रू कैंडल, अगर आया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑल दो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मूव किया तो ठीक है, उसमें पैसा बन जाना चाहिए। तो कुछ इस चैनल में मार्केट है तो यहाँ तक गिर के आ सकता है। सो तो जाओगे, नींद कैसे आएगा? आ जाता है, स्टार्टिंग में नहीं नींद आता था, पता है। कॉलेज में जब ट्रेड करता था, मेरा कॉलेज में भी सबसे बड़ा प्रॉफिट आता था सोते हुए। जब मैं ट्रेड में उंगली नहीं कर रहा हूं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आता था कि ट्रेड, कॉलेज टाइम में ट्रेड लेता था लगा के, स्टॉप लॉस टारगेट, सो के डायरेक्ट नींद खुलते ही फोन देखता था कि टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस। टारगेट हिट रहता था ना भाई, तो उस दिन कॉलेज में ऐसा फील होता था मैं किंग हूँ, ठीक है, कि भाई आज तो टारगेट हिट हुआ है, $30-40 का प्रॉफिट किए हैं, ऐसा फील होता था, ठीक है। तो अलग मजा आता था। अभी भी बड़ा प्रॉफिट होता है सोते हुए, कि मैं रात में ट्रेड लगा के सो गया, एक टारगेट लगा कि हाँ 30-40 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट आएगा। टारगेट हिट होता है तो मजा आ जाता है कि भाई क्या बढ़िया ट्रेड कर लिया। देखते गाइस, अभी $1,000 का यहाँ पे प्रॉफिट रनिंग है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देता है ना तो आज बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। $1,300 अभी प्रॉफिट चल रहा है। इसका जो मैक्सिमम लॉस रखेंगे ना, इसका लॉस इस कैंडल के ऊपर रखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, $5,000 के आसपास। और इसमें 100 पिप्स का टारगेट रखते हैं। फिर से वही उंगली करने वाला चीज़ कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ मैं लाइव में अवॉइड करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े ट्रेड नहीं करने लाइव में, वही करना पड़ रहा है। लेकिन रहने देते गाइस, अपने इच्छा अनुसार इस ट्रेड को कट कर देंगे, ठीक है। मैं लाइव में उल्टा सीधा ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। बड़े ट्रेड करने के लिए बड़ा ये करना होता है, ठीक है।
अभी 1600-1700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, इच्छा अगर पूरा हो जाता है, कैंडल सही से फॉल करता है, तो मैं वेट करूंगा $10,000 के आसपास, 10 लाख का प्रॉफिट के लिए। भाई ओवरनाइट ट्रेड बताओ। ओवरनाइट ट्रेड तो यही हो सकता है कि गोल्ड गिर सकता है रात भर, ठीक है। अभी $2,000 का लगभग प्रॉफिट रनिंग है गाइस। यही ट्रेड हरामखोर अगर पहले आता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आता यार, बताओ। अभी कम क्वांटिटी है तो इसमें इजीली 20 पिप फॉल कर गया, नहीं तो 5 पिप्स के अंदर मार्केट मूव कर रहा था इतने देर से। रीज़न इस ट्रेड का है ना कि प्रीवियस ये मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, एंड देन अगेन एक यहाँ से मार्केट में फॉलो थ्रू आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट इसको फॉलो करता है, इस ट्रेंड को, मेजर अपना जो मेन ट्रेंड है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मार्केट जहाँ से गिर रहा है वहाँ पे बड़े सेलर्स अवेलेबल हैं। तो अगर ये गिरता है तो ओवरनाइट फॉल आ सकता है, कि मतलब पूरा रात भर ये गिरेगा, ठीक है। इधर तक गिरते चला जाएगा धीरे 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 करके, चाहे वॉल्यूम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, स्लिप होते रहेगा धीरे धीरे नीचे की तरफ, ऐसा करके। फोरेक्स कब से स्टार्ट कर, मैं तो कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ गाइस, कॉलेज में था तब से ट्रेड कर रहा हूँ ये सब। 2018 से 22 मेरा कॉलेज था, तो उस टाइम से मैं ये सब ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, कसम से बता रहा हूँ, देख सकते हो बिटकॉइन। ऐसे ऐसे मार्केट में आप स्कैल्प नहीं कर सकते हो, स्कैल्प मिलेगा ही नहीं आपको, चाहे जितना मर्जी आप दिमाग लगा लो। देख सकते हो फिर से बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। सर जी सेम एनालिसिस इथेरियम का प्लीज। इथेरियम का देख लेते हैं, रुक जाओ, इथेरियम का मैं बताता हूँ आपको। इथेरियम 4 घंटे पे, इथेरियम में ऊपर सेलिंग जोन है, नीचे बाइंग जोन से जा रहा है। इसमें एक्सपेक्टेशन रखना कि गिर जाएगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ये ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। इसको सेल मत करना कि बहुत गिर गया, मतलब ऊपर चला गया, आप कितना ऊपर जाएगा। ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 2750 के आसपास, 2750 तक ये जा सकता है। और अभी ये ट्रेड $1300-1400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं एटलीस्ट $5,000 से $6,000 का इसमें अगर प्रॉफिट आता है ना, तो सोचेंगे कि क्या करना है, या फिर ओवरनाइट होल्ड कर लेंगे। अगर $5,000-6,000 प्रॉफिट में रहे तो, अभी $1,600-1,700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टाइम फ्रेम बड़ा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा देर पहले ही थोड़ा बहुत लिक्विडिटी आया है डाउन साइड में। अगर इसके नीचे जाता है तो स्कैल्पिंग करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो, इसके नीचे नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। काफी देर बाद मार्केट थोड़ा सा मूव किया है, तो ये अच्छी बात है। गिर सकता है गाइज, ठीक है। एक रिस्क यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्कैल्पिंग होगा 20 लॉट के साथ। रुक जाओ, अभी मैंने एंट्री किया नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया है। मार्केट कैंडल साइज काफ़ी अच्छा है, साइडवेज मार्केट का ब्रेकडाउन आया है। ओवरऑल मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश है, गिर सकता है। प्रीवियस बस एक रीज़न है यहाँ पे गलत होने का, ये पिछला सपोर्ट। वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, ठीक है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर प्लान करेंगे, ओके। क्या पता नहीं ब्रेक करे, साइडवेज हो जाए फिर से इस रेंज में, यहाँ पे साइडवेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिरने का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, मार्केट गिर सकता है। ये ट्रेड यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था गाइज। देखते हैं, इसका कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें इजीली ठीक ठाक प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक भी आता है तो बढ़िया ट्रेड हो जाएगा। 10 लॉट भी छोटा नहीं होता है, 10 लॉट काफ़ी बड़ा क्वांटिटी होता है। तो इस वजह से मैं कहीं पे अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट मुझे थोड़ा फील होना चाहिए,
कि एटलीस्ट 5-6 हज़ार डॉलर प्रॉफिट हो तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट हो गया। नहीं तो क्या होता है कि मुझे फील नहीं होता है कि यार प्रॉफिट हुआ है, या फिर मैंने कोई ट्रेड किया तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ मजाक चल रहा है। ब्रेक कर दिया गाइस फाइनली, और अभी 2200-2300 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। पिछला ट्रेड में भी इतना प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मार्केट मूव नहीं किया और उसमें 1300 डॉलर लॉस बुक करना पड़ा मुझे। कैपिटल इसमें कितना यूज हुआ है? कैपिटल इसमें अगर देखोगे तो लगभग कितना, 7000 डॉलर का यूज हुआ है। 7000 डॉलर का कैपिटल यूज हुआ है गाइस। अगर 40 पिप्स का ये टारगेट आता है, इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा देता हूँ गाइस, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रहेगा। अगर रिवर्सल आता है तो फिर भाड़ में जाए ये ट्रेड, स्कैल्पिंग बंद करूंगा, सिस्टम सो जाऊंगा। मार्केट में ज़्यादा लोग ट्रेड कर नहीं रहे, कैंडल साइज देख के पता चल जाता है। और अगर गिरा तो फिर 4000 डॉलर बुक करके सो जाएंगे, ठीक है। और बड़ा मूव कर गया तो फिर जगे रहेंगे और अच्छे अच्छे ट्रेड करने के लिए। ये पिछला सपोर्ट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस ट्रेड में रिस्क नहीं है कुछ भी। अगर जाएगा तो ये 2000 डॉलर मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, जो अभी रनिंग प्रॉफिट है वो चला जाएगा। वाई यू शिफ्टेड दुबई? यहाँ पे इजी होता है डॉलर को यूज़ करना, इंडिया में इतना फिजिबल नहीं है ये चीज़, तो इस वजह से मैं दुबई में रहता हूँ। यहाँ से कनेक्टिविटी हर जगह का है। इंडिया जाना होता है तो 4 घंटे में घर चला जाता हूँ यहाँ से बैंगलोर। मतलब अब भी अगर मेरा मन करेगा ना, अब भी कि मुझे घर जाना है, 2 मिनट लगेगा मुझे टिकट बुक करने में, और मैं सुबह अपने घर में रहूँगा मम्मी के पास, ठीक है। तो मैं दुबई को अपना इंडिया का एक पार्ट मानता हूँ, एक स्टेट मानता हूँ, ऐसा फील होता है। जितना टाइम आप बैंगलोर से दिल्ली जाने में लगता है, उतना थोड़ा बहुत ही आसपास ही फर्क पड़ेगा आप दुबई से घर जाने में। तो इस वजह से मैं दुबई को अपना वो घर ही मानता हूँ कि ये घर है। तो अगर मुझे अभी मन करेगा तो अभी सुबह में मैं अपने घर में रहूँगा मम्मी पापा के पास, ऐसा है। ये मार्केट सही नहीं है भाई, लक्षण इसका सही नहीं है, देख सकते हो। नहीं ब्रेक कर पाया ये, 40 पिप्स के आसपास टारगेट था, और इसका लॉस नहीं है कुछ भी इस ट्रेड में। कॉस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, पता है, मार्केट में कोई वॉल्यूम ही नहीं है। मार्केट जब मूव करता है ना, दिखता है, डर लगेगा आपको ट्रेड करने में कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड है, कहीं पे भी जा सकता है। ऐसा होता है जब मार्केट अच्छा होता है। तो इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत उम्मीद आएगा मुझे, यहाँ गिर सकता है मे बी मार्केट। तो इस वजह से यहाँ पे डॉलर आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो, यूएसडीटी हर जगह, हर दुकान में। मेरा तो एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है इंडियन रुपीज़। जब से मैं दुबई में हूँ, एक भी इंडियन रुपीज़ खर्च नहीं हुआ है, नोट अ सिंगल पैसा। सारा डॉलर यूएसडीटी यूज़ होता है। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मूव आया होगा। ओके, टैक्स फ्री भी है, यस। आप कमाते हो तो एंजॉय कर सकते हो। वैसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है टैक्स फ्री वगैरह, कितना ही क्या ही टैक्स लेगा यार, कोई भी कितना ही टैक्स ले लेगा। क्या करोगे पैसे का? दो देश के भलाई के लिए। क्लोज हो गया गाइस कॉस्ट पे। यार मार्केट सही नहीं है गाइस, इसमें भी लगभग 2200-2400 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था, देख सकते हो। कॉस्ट पे आके ये कट हो गया, लॉस नहीं हुआ इसमें। पिछला ट्रेड में भी 2300-2400 2500 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था, वो भी रिवर्स हो गया। एकदम वॉल्यूम ही नहीं है, मार्केट जरा सा भी मूव नहीं कर रहा है।
छोटे प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं करता, एटलीस्ट 4-5 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता है तो ठीक लगता है। क्या ही करूं मैं, बताओ। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो बिटकॉइन एकदम ऐसा सांप सूंघ गया है मार्केट को, जरा सा भी हिल नहीं रहा है, एक जगह पे रुक गया है मार्केट। एक ही जगह पे 7,800 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। कब? 8 बजे से, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने वाला है, तो काफी टाइम से ये ऐसा ही चल रहा है। मयंक भाई लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। भाई आप मोनाको जाओ, जाने का प्लान है, अभी अभी जाऊंगा घूमने के लिए, ब्लॉग अपलोड करूंगा उसका भी। 10 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है। 10 मिनट और वेट करेंगे, अगर मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो फिर एक ट्रेड कर लेंगे। नहीं तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन, थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर मार्केट में आ गया तो ट्रेड कर लेंगे। 10 मिनट आपसे बात करेंगे, ठीक है। हर दिन आपको सिर्फ अच्छा अच्छा ट्रेड या फिर बढ़िया ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है। अभी आप लोगों का चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, चैट पढ़ रहा हूँ आप लोगों का। भाई आप अकेले क्यों घूमने? अरे अकेले नहीं जाते हैं भाई और भी लोग हैं जीवन में अकेले नहीं जाता हूँ मैं घूमने के लिए कहीं। व्हाट लेवरेज यू यूज जनरली? ये तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बस देखता हूँ मेरा लॉस कितना होने वाला है ट्रेड में, स्टॉप लॉस देखता हूँ, ना कि कितना लेवरेज यूज हुआ। ऑटो एडजस्ट हो जाता है अपने आप, सब सिस्टम देख लेता है कितना लेवरेज आपका लगेगा। इंडियन मार्केट में देखो, लाइव तो नहीं आ सकता हूँ भाई, लेकिन सिंपल है। मैं एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि बढ़िया से मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड जोन, थोड़ा सा लिक्विडिटी समझने का कोशिश करो और ट्रेड करो, ठीक है। 5 मिनट पे ट्रेड करो, 15 मिनट पे ट्रेड करो, बड़े बड़े कैंडल पे ट्रेड, मतलब बड़े कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ा सा कैंडल पे, जिस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम दिखे कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में अच्छा लिक्विडिटी है, उस टाइम पे ट्रेड करो। महीने में लिमिटेड ट्रेड किया करो, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करोगे तो पैसा बनाओगे। महीने में कम दिन ट्रेड करो, ज्यादा प्रॉफिट कर लोगे आप, ठीक है। हर दिन ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं रहता है। जिस दिन मार्केट मूव करे, आपको दिखे कि यार यार ये सप्लाई डिमांड जोन पे है, मार्केट बड़ा मूव कर सकता है, यहाँ पे लोग एक्टिवेट रहते हैं, प्रीवियस काफी अच्छा मूव किया सेम प्राइस पे, तो वहां पे आप अपना रिस्क लिया करो, वो सबसे बेस्ट ट्रेड होता है आपका। गिव अवे, क्या 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 गिव अवे चाहिए आपको, बताओ क्या गिव अवे आप लेना चाहते हो मेरे से? अभी पता है, पूरा फुल मोटिवेट होके जिम जाना शुरू किया था, और बीच में तबीयत खराब हो गई, नहीं तो एकदम मजा आ गया था भाई। देखो मयंक भाई, क्या थोड़ा बाइसेप्स देखो, ठीक है, ये देखो ये ट्राइसेप्स देखो, ठीक है। काफी काफी अच्छा हो गया था, लेकिन फिर से अभी शुरू कर रहा हूं अब। आईफोन, आपका नॉलेज। चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइव करूंगा ना तो गिव अवे दे देंगे, ठीक है, जहां पे मेरा सारा नॉलेज रिकॉर्डेड है ना, पड़ा हुआ, जो भी मार्केट में चीजें काम करती है। अभी अभी थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ और, अब नए कॉन्सेप्ट के दिशा में। मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मार्केट को देखने का तरीका है, नज़रिया है, अभी मेरा उस पर रिसर्च चल रहा है। फिर वो सारे रिसर्च को कंपाइल करके वीडियो के फॉर्म में बना के अपलोड कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर वो चलेगा, फिर अगले अगले 5-10 साल तक तो फिर नहीं लेगा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा, देन वो अमर हो जाएगा मार्केट में। लव फ्रॉम गुजरात, लव यू टू भाई, लव यू टू। शेयर योर जर्नी। जर्नी तो मैं बहुत बार बताया हूँ। माइक कौन सी है? माइक ये यूज करता हूँ, ये देखो, ये है माइक, होली लैंड का है, काफी सही माइक है। मतलब ये सिर्फ कॉलर माइक रहता है, वायरलेस है, आप एक सिस्टम लगा दो, रिसीवर, ट्रांसमीटर, दैट्स इट।
एक बार मेरा नाम ले लो सर। अरुण भाई कैसे हो आप? लव यू टू ब्रदर, मेरे तरफ से भी ढेर सारा प्यार। भाई मेरी एंट्री ठीक से नहीं हो पाती। सुशांत भाई देखो, किसी का भी एंट्री परफेक्ट नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट। अगर सपोज कि मार्केट बहुत अच्छा लिक्विडिटी में हो, ठीक है, मार्केट बहुत सही से मूव कर रहा हो, उसके बाद अगर आप कोई ट्रेड करोगे ना, तो उसमें आपका सटीक एंट्री जो होता है ना, एकदम बिल्कुल स्नाइपर एंट्री, वो होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी मार्केट एकदम एकदम शांत हो गया, एक रेंज में फंसा हुआ है, कहीं कोई लोग ट्रेड ही नहीं कर रहा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग ट्रेड नहीं करते, तो आपका कोई एंट्री सही नहीं होगा। और आप उस टाइम पे अगर मार्केट के साथ लड़ते रह गए, यार मुझे अभी ट्रेड चाहिए, मैं अभी प्रॉफिट करूंगा या लॉस करूंगा, तो फिर आप उस मार्केट में हर एंट्री आपका गलत होगा और हर एंट्री में आपका लॉस होगा और आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। आपको लगेगा यार मैं ही सबसे खराब ट्रेडर हूं, और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। मार्केट जब मूव करेगा एक सप्ताह बाद, जब फिर से सिस्टम पे बैठोगे, चार्ट देखोगे, आपको लगेगा यार इतना इजी मार्केट था, इतना बढ़िया मार्केट मूव किया है। बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे 4 घंटे पे जब मार्केट को ओवरऑल देखोगे कि यार इस मार्केट में मैंने लॉस किया है, आप ऐसे लिटरली आप ऐसे सोचोगे कि यार मैंने इस मार्केट में लॉस किया है। इतना इजी दिखेगा आपको मार्केट। तो सही मार्केट में रिस्क लो, और उसमें गलत होते हो तो अपने आप पे सेल्फ डाउट करो कि हाँ ठीक है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ ट्रेड सही कर सकता हूँ। आपका एंट्री परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका एंट्री परफेक्ट होगा या फिर इम्परफेक्ट होगा। राहुल भैया बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। यस अभिषेक भाई, अगर आप उनको देखते हो रेगुलर तो देखना, ठीक है, उनके पास तो ज्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे जर्नल वाली बात, मैं उनसे ही अभी एक उनका एक रील देख रहा था, ठीक है, अगर आप लोग में से नहीं जानते हो तो थोड़ा जाके सर्च कर लेना, द ट्रेड स्क्वायर करके चैनल है उनका, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैंने उनका एक रील देखा, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जर्नल सबसे, उनका जो तरीका था ना जर्नल वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक डायरी बना लो, ठीक है, उसमें से 5 पॉइंट लिख लो और सभी को टिक करना है एंड ऑफ द डे। कि मैंने सपोज कि आज लगता है कि यार मार्केट ओवर हो चुका है, आई एम डन फॉर द डे, अब मुझे वो जर्नल को टिक करना है। टिक क्या होता है कि आप जो भी रूल बनाए हो, ठीक है, दिन स्टार्ट होने से पहले, कि भाई मुझे पूरे दिन में 3 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा भी मार्केट हो। अगर आपने उस रूल को फॉलो किया है तो सोने से पहले उसको टिक कर दिए कि भाई मैंने पूरा रूल फॉलो किया है। दूसरा, जो भी 5-6 रूल आप बनाते हो कि मुझे 5 मिनट पे ट्रेड करना है या फिर 15 मिनट पे ट्रेड करना है, इसके नीचे या फिर कोई दूसरा टाइम फ्रेम नहीं देखना है, आपने अगर उसको भी फॉलो किया उसको भी टिक कर लो। अगर आपने एक लिमिट लॉस रखा था कि मेरा एक दिन में कोई सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको भी फॉलो किया उसको भी टिक कर लो। तो एक टाइम के बाद, जैसे 10-15 दिन 20 दिन, अगर इसको आप लगातार वो डायरी को मेंटेन करोगे और उसके बाद एक दिन मिलाओगे, ठीक है, कि एंड ऑफ द मंथ आप बैठ के देख रहे हो अपने जर्नल को, देखोगे आपको लगेगा यार मैं इतने अच्छे से डिसिप्लिन वे में फॉलो कर रहा हूं चीजों को, और आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप फॉलो कर लिए तब तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ईजी होता है। ये बस डिसिप्लिन आपका चाहिए इसको, कि आप अगर डिसिप्लिन में हो तो आप पैसा ले जाओगे इधर से। तो आप अगर फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आप लॉस में रहे तो आपको आपका गलती समझ में आएगा कि पूरे मंथ में आपने क्या क्या गलती किया है, कि आपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं किया, मैक्सिमम ट्रेड पर डे का जो आपने सेट किया था उसको फॉलो नहीं किया, उसको तोड़ा है। जितना भी रूल आप ब्रेक करोगे ना कि रेगुलर बेसिस पे, वो आपके सामने रहेगा रिजल्ट, कि इसी सब रीजन के वजह से मैं लॉस में हूं, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में रहता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप 1 महीने के लिए इसको फॉलो करना जरूर, ठीक है, मजा आ जाएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे इसमें। आप कितने भाई हो? मैं 3 भाई हूं, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं, मोटिवेशन। अभी अब भाई मैं ट्रेड करने का ट्राई कर रहा था, मार्केट में कोई मूव ही नहीं है, कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं बताओ। मेरे सामने चार्ट ओपन है, किसी भी तरह का सेटअप नहीं बन रहा है, ना बाइंग का, ना सेलिंग का, ना 1 मिनट पे, ना 15 मिनट पे, ना 5 मिनट पे, कुछ कहीं पे नहीं। मैं कहीं पे भी ट्रेड करूंगा वो गलत ही होगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं कि कोई सेटअप नहीं है, तो आप क्या प्रॉफिट कर लोगे। दोनों ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट था,
ठीक है, रिवर्स होके वो एक एक में $2500 का प्रॉफिट चल रहा था, $1300 का लॉस बुक किया। एक में फिर से अभी $2400-2500 का प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स होके कॉस्ट पे एग्जिट किया। तो अब क्या कर सकते हो बताओ उसमें। तो यूएसडी कैड करेंसी पेयर में आप खुद ही कर सकते हो गाइस। मतलब देखो उसमें थोड़ा पेशेंस रहता है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला चीज़ नहीं है वो सब कि आप 1 मिनट पे उठे ट्रेड कर लिए, ऐसा नहीं है। वो उसको ट्रेड करने के लिए 4 घंटे पे 1 घंटे पे आपके अंदर बहुत लेवल का पेशेंस होना चाहिए। ओवरऑल बात करोगे तो बिटकॉइन बाइंग में जा सकता है, गोल्ड गिर सकता है। अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई ट्रेड मिले देन आप उसको प्लान कर सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ अगर करना चाहोगे कि रिवर्सल कर लेते हैं, गोल्ड में बाय कर लेंगे, तो लॉस हो जाएगा। लॉस होने का चांसेस मोर देन 90% होगा आपका। भाई एसएमसी, मैं बताता हूँ एसएमसी, मैं इतने अच्छे से आपको बता सकता हूँ ना, इतने मतलब आप नींद में भी रहोगे ना, आप उसके किसी भी कॉन्सेप्ट में उसका वो पूरा एक जो थ्योरी है, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उस थ्योरी के बाद का जो एप्लीकेशन होता है कि भाई ठीक है मैंने सीख लिया एसएमसी, अब इसका क्या करूं। ट्रेड तो आपको करने के लिए ट्रेड सेटअप चाहिए ना, उसके बाद जो ट्रेड एंट्री होता है किस किस बेसिस पे, और मेरा खुद का भी उसमें एक अपना रिसर्च है, ठीक है, पूरे एसएमसी कॉन्सेप्ट पे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा थ्योरी, आप जितना ज्यादा जानोगे मार्केट में उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के साथ उसको कंबाइन करके क्या किलर के जैसा काम करता है, मजा आ जाता है। तो अभी मैं थोड़ा रिसर्च मोड में हूँ, थोड़ा देखते हैं कुछ ऊपर नीचे करके मिला के इधर उधर एक बढ़िया स्ट्रेटजी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, 2026 तक। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये ओवर द टाइम पता चलता है कि वो स्ट्रेटजी काम करता है मार्केट में या फिर नहीं काम करता है, कैसे ट्रेड होता है उस पर। तो मेरा खुद का भी उस पर एक बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे आप मुझे इतना इजीली ट्रेड करते हुए देखते होगे मार्केट में, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने टाइम का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मैं इतना ट्रेड कर चुका हूँ, तो मुझे ये इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। ब्रदर गवर्नमेंट जॉब वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? सुमित सागर, गवर्नमेंट जॉब जॉब वाले कर सकते हो लेकिन बच बच के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप खुलेआम एकदम तबाही मचा के रखे हो मार्केट में, ऐसा नहीं है। थोड़ा बच बच के ट्रेड करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कि अपने भाई के ट्रेड में अकाउंट में ट्रेड कर लिए, अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रेड कर लिए, या फिर भाई बहन जो भी हो, तो ऐसे करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है गवर्नमेंट जॉब वाले को। मुझे भी पहली बार जब पता चला था तो मुझे लगा था यार ये क्या बदतमीजी है। यह क्या गलत बात है। बिटकॉइन धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया गाइस, लेकिन ध्यान रखना ये मगरमच्छ वाला सीन हो जाएगा आपके साथ, लॉस हो सकता है, ठीक है। सेलिंग जोन पे मार्केट में लोग नहीं है, बिग प्लेयर नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो ब्रेकआउट नहीं चलता है। मार्केट को कौन मूव कराएगा? आप और हम मूव नहीं करा सकते, उतना पैसा नहीं है अपने पास। मार्केट जब मूव करता है, कोई बिग प्लेयर का ऑर्डर लगता है तो थोड़ा बहुत मार्केट मूव करता है, उसमें अगर आप रहते हो तो पैसा बना लेते हो। सेलिंग जोन पे, ठीक है, कोशिश करोगे लॉस हो जाएगा, तो जस्ट अवॉइड इट जब तक बढ़िया मार्केट। एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप अपना शक्तिमान बनते हो ना मार्केट में, तो सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे। मार्केट के साथ रह के थोड़ा बहुत ट्रेड कर लोगे तो आप पैसा निकाल लोगे मार्केट से। अगर खुद से अपना एक्स्ट्रा शेरलॉक वाला दिमाग लगाओगे कि यार यहाँ पे खरीद लेते, ये बेच देते, उड़ा दोगे आप अकाउंट को, सही बता रहा हूँ। भाई आई लर्न फ्रॉम यू। यस संदीप भाई, अच्छे से उसको यूज करो जो भी सीखते हो आप। सर एक्सनेस विड्रॉल देता है, बिल्कुल भाई। मेरे पास इतना बड़ा बड़ा फंड इसमें रहता है, मैं विड्रॉ करता हूँ, सब कुछ होता है भाई। इतनी बड़ी कंपनी है ना ये एक्सनेस, इतनी बड़ी कंपनी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, इसके पास कितना फंड है, ठीक है। ये आपके 5,000 10,000 को लेके जरा सा भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास इतना फंड है। आपको इमेजिन मतलब फील नहीं कर, मतलब एक होता है ऑफिशियल बिलियनर, ठीक है, कि इसके पास इतना बिलियन रिजर्व है, ठीक है,
इसके पास कुछ भी ऑफिशियल करके नहीं रखा हुआ है, लेकिन इसके पास इतना फंड है कि इसको आपके 5,000 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा इतना इतना बड़ा बड़ा फंड रहता है, मिलियंस में रहता है, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें निकाल लूँ या फिर मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। ये सब दिमाग में भी नहीं आता है, समझ रहे हो। जब मन होता है निकाल लेते हैं। मैं लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ कि एक दिन में कोशिश करना कि $1,00,000 तक का ही निकालो, 1 करोड़ के आसपास निकालो। एक एक दिन करके निकाल लो। एक ही दिन में आप 50 करोड़ निकालने जाओगे तो ऐसे नहीं होता है। दे देगा पे आउट। मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ कि एक ही दिन में 5-6 करोड़ निकाल लिए, ठीक है। मैक्सिमम एक दिन में 1 करोड़ के आसपास विड्रॉ करता हूँ तो ईजिली आ जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगता है। कितना ब्रोकरेज लगता है एक्सनेस पे? एक्सनेस पे एक लॉट बिटकॉइन ट्रेड करने में $16 लगता है। दूसरे किसी भी ब्रोकर पे आप ट्रेड करोगे तो लगभग अच्छा खासा उसमें ब्रोकरेज जाएगा आपका, मतलब $100 के अराउंड। तो 5-6 गुना का फर्क होता है। जिनको भी करना होगा मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा गाइस, तो आप कर सकते हो। और चैट सेक्शन में भी पिन कर देता हूँ। भाई 1 करोड़ मैंने अभी तक नहीं देखा है, शायद कभी देख पाऊंगा। अनिल भाई 1 करोड़ इतना छोटा नंबर है ना। आप अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। आप अपने दिमाग को थोड़ा ऊंचा ले जाओ, थोड़ा बड़ा करो। सिर्फ $1,00,000 है, सिर्फ और सिर्फ $1,00,000 है। 1 करोड़ होता है। आप ऐसे मत सोचो कि वो 1 करोड़ है, आप सोचो 100 के है बस। वो 100 के इतना छोटा अमाउंट है ना भाई। मैं दुबई में रहता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है 100 के चिल्लर जैसा फील होता है। सही चिल्लर तो चिल्लर नहीं है, वो बड़ा अमाउंट है, लेकिन ऐसा फील होता है। इतने पैसे वाले लोग हैं ना दुनिया में, ऐसा फील होता है सिर्फ 100 के है ये, ठीक है। ये जैसे 126 के है, ऐसा छोटा फील होता है कि ये क्या छोटा सा अमाउंट है, ऐसा फील होता है। तो आप थोड़ा बड़ा सोचो। 100 के बनाना, आपके अकाउंट में सपोज $10,000 है भाई, उसको 10 टाइम करना है, 1 करोड़ हो जाएगा आपके पास। तो वो धीरे धीरे, मैं 100 से एक अप्रोक्स नंबर लेके चलता हूँ, ऐसा एग्जैक्ट तो 1 करोड़ एक एक 120 के में 1 करोड़ के आसपास होता होगा। तो थोड़ा बड़ा सोचो कि हाँ ठीक है भाई 20-50 करोड़ बनाना है, तो फिर वो चीज़ रहेगा। US30 चेक करो भैया जी, रुक जाओ। US30 चेक करते हैं भाई। US30 आज बहुत गलत टाइम पे, गलत टाइम नहीं, टाइम सही है। मार्केट में लोग ट्रेड नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं। मार्केट कैंडल बहुत छोटा छोटा कैंडल बनाया हुआ है। मुझे किसी भी मूव पे कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर करना होता तो सभी में मूव आता, बढ़िया लिक्विडिटी। देख सकते हो ये फिर से साइडवेज रख के फिर गिर रहा है, ठीक है। ये गोल्ड फिर से फॉल कर रहा है गाइस। अगर आपके पास सेलिंग किया हुआ है देन यू कैन होल्ड। वो 10 लॉट वाला ना होल्ड कर लेते, ओवरनाइट वाला ट्रेड ही सही था। वो बेकार में उसका स्टॉप लॉस टारगेट ये सब लगाया था मैंने, नहीं तो देख सकते हो गोल्ड में अच्छा खासा फॉल कर गया। रहने देते हैं गाइस, आज मैं ट्रेड और नहीं करूंगा। लगभग 19-20 हज़ार डॉलर आज के दिन प्लस में हूं मैं, ठीक है। मंडे है तो अच्छा शुरुआत हुआ है, देखते हैं। $18,900 के आसपास प्रॉफिट में। कुछ कुछ ट्रेड किया था, अगर वो ऐसा नहीं जाता ना तो लगभग $30,000 प्लस में था आज। $30,000 प्लस में था आज सिंगल डे में। 100 के बहुत छोटा नंबर है, सही बता रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं है कि जब हर दिन मैं 100 के सुपर का प्रॉफिट करूंगा, ट्रेड करूंगा उस तरह से। वो दिन बहुत ही काफी नजदीक है। आएगा वो दिन, ठीक है। सेलिंग का है तो आप होल्ड कर सकते हो गाइज। ये मार्केट और गिरेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, देख सकते हो। 1 घंटे पे भले ही धीरे गिरेगा लेकिन गिर सकता है, तो आप होल्ड कर सकते हो। और भी पिक्चर बड़ा करके देखोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ से, ये सेलिंग जोन। मैं और ट्रेड नहीं करूँगा आज, मेरा आई एम डन फॉर द डे, इनफ हो गया। मैं और इनफ मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेड हो जाएगा मेरा।
तो रहने देते हैं आज का, ठीक है। मिलते हैं कल गाइज, ठीक है। ओवरऑल ये गिर सकता है ओवरनाइट, ठीक है, ध्यान रखना इसको गोल्ड में। कल फिर से मिलूंगा तो देखेंगे। आज तो अच्छा कुछ मूव नहीं कर रहा था, मैंने ट्राई किया ट्रेड करने का लेकिन कुछ खास मिला नहीं, कहीं पे कोई वॉल्यूम नहीं है, क्या पता कल अच्छा मार्केट मूव करे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, मिलते हैं कल, ठीक है। राधे राधे। जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है। ऑल दो लाइक हो चुका है लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब कर लेना सारे लोग जो भी नए हो आप चैनल पे। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल।